हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन। यार दोस्तों, तबीयत अभी भी बहुत अच्छी नहीं हुई है। आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा कि थोड़ा सा जुकाम में जिस प्रकार से हमारी वॉइस हो जाती है, जिस प्रकार से हमारी आवाज़ हो जाती है, उसी प्रकार की आवाज़ आ रही होगी। दोस्तों आगे चलते हैं। और आज का जो वीडियो है ना, ये पीएचडी से रिलेटेड है। और पीएचडी हरियाणा के अंदर, यदि हरियाणा के किसी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हैं, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 24/1/2022 को ये सीट अवेलेबल हुई थी, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते थे। उसके बाद में आप यदि देखेंगे तो 7/2/2022 इसकी लास्ट डेट है। 4 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी 3-4 दिन बचते हैं। आप ऑनलाइन फीस भर सकते हैं 5 बजे तक शाम के 7 तारीख को, और 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये इस प्रकार से इन्होंने शेड्यूल बता रखा है। मेरिट लिस्ट आपकी 9 फरवरी को डिस्प्ले हो जाएगी। और काउंसलिंग होगी जो नेट का रखे हैं, जेआरएफ का रखे हैं, या गेट या फिर जीपैट जिनके पास है, उनकी 10 फरवरी 2020 को इस प्रकार से मेरिट लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। यदि थोड़ा सा आप नीचे देखोगे तो आपको कुछ और शेड्यूल मिलेगा। जैसे एंट्रेंस टेस्ट की डेट आपको मिलेगी 9 मार्च 2022 को। यहाँ पे सीट जो अवेलेबल होंगी जेआरएफ के बाद में वो 11 फरवरी 2022 को। एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आएगा आपका 12 मार्च 2022 को। काउंसलिंग डेट है 14 मार्च। और आपका कोर्स वर्क से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट होगी, कमेंसमेंट होगी, वो आपकी होगी 15 मार्च 2022 को। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसके बारे में आपके मन में सवाल जरूर होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ये एक बेहद खास यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, और उम्मीद ये करता हूं कि आपको पसंद भी आएगा। यहाँ पे मैं आपसे एक अपील और करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल को यदि मैं आपको बताऊँ तो टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए t.me.quest.india आपको लिखना होगा। उसके बाद में आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप जा सकते हैं, और वहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन के लिए एक चैनल बना रखा, कोई भी क्वेश्चन आपस में हम पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कितनी सीट अवेलेबल है, किस किस सब्जेक्ट के अंदर, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर ये अवेलेबल है, क्या इसकी फीस है, क्या इसके बारे में हिडन और बातें हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एंट्रेंस टेस्ट होगा। और जिनका एंट्रेंस टेस्ट होगा, देखिए जिसने जेआरएफ का रखा है, जिसने नेट क्वालिफाई जो है, या फिर जीपैट इत्यादि का रखा है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का एंट्रेंस नहीं है। सबसे पहले प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी। उसके बाद में सीट यदि खाली रहती हैं तो उसके बाद में मिलेगा उनके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट में बैठना चाहते हैं। एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का है। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सिलेबस आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चेयरपर्सन से जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर रखा है, फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम ऑन द सीट रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर एडमिशन ऑफ जेआरएफ एंड अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। उसके बाद में ये मामला शुरू होगा। यदि आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट बता रखी है कि पहली शिफ्ट क्या है। 9 मार्च 2022 को 10 बजे से लेके 12 बजे तक ये एक काउंसलिंग की शिफ्ट बता रखी है कि काउंसलिंग आपकी किस दिन होगी। 9 मार्च 2022 को उनके लिए होगी जिनका एंट्रेंस टेस्ट के बाद में जिनकी काउंसलिंग होनी है। जिनकी काउंसलिंग एंट्रेंस से पहले होनी है उनकी काउंसलिंग पहले हो जाएगी। उसकी डेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये दे रखे हैं यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट। शिफ्ट 2 की बात आप करेंगे वो भी है 9 मार्च को, परंतु शाम को 2 बजे से लेके 4 बजे तक ये यहाँ पे शिफ्ट बता रखी है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे यदि मैं आपको और दिखाऊं तो यहाँ पे बता रखा है गाइडलाइन ऑनलाइन फॉर एडमिशन, यानी ऑनलाइन एडमिशन के लिए गाइडलाइन है। फीस के बारे में बता रखा है। जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपये है। उसके बाद में रिजर्व कैटेगरी के लिए 300 रुपये फीस यहाँ पे है, और 600 रुपये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे इस प्रकार से फीस बता रखी है। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, कहाँ पे हूँ, तो ये मैंने अभी तक बताया नहीं है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी है GJU, यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर ये लोकेटेड है। इसकी जो URL है, इसकी जो वेबसाइट है, ये नीचे दे रखी है just.ac.in। इस साइट पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो खास बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 टाइम्स नेक एक्रेडिटेड A ग्रेड यूनिवर्सिटी है। आप ये समझिए कि A ग्रेड यूनिवर्सिटी और 3 टाइम्स नेक के द्वारा है। उसके बाद में ग्रेडेड ऑटोनॉमी इन कैटेगरी नंबर 2 UGC में, मतलब जो ऑटोनॉमी की कैटेगरी दी जाती है उसके अंदर कैटेगरी नंबर 2 है, UGC के अनुसार है।
88वां इसका रैंक है, 88th रैंक है यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अनुसार। यदि फार्मेसी कैटेगरी में आप देखेंगे तो इसका 27th रैंक है अकॉर्डिंग टू NIRF 2021 की बात है। H इंडेक्स 97 है। उसके बाद में अकेली यूनिवर्सिटी ऐसी है जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार 1000 से 1200 के बीच में ये यूनिवर्सिटी लाई करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझिए। और फार्मेसी कैटेगरी रैंकिंग में 601 से 800 के बीच में ये यूनिवर्सिटी आती है। हरियाणा की अकेली यूनिवर्सिटी जो 1000 से 1200 के बीच में लाई करती है। इससे पहले भी दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया था और वो वीडियो किससे रिलेटेड था कि आप अपने यूनिवर्सिटी के रैंक को किस प्रकार से पहचानेंगे। उसमें से एक मैंने बताया था QC के अनुसार, दूसरा बताया था द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार, और तीसरा मैंने बताया था आपको संघाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार। तो ये एक उसमें से, यदि वो वीडियो आपने मिस कर दिया तो आप आई बटन में जाइएगा और उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत कुछ इसके बारे में हमने जान लिया। यूनिवर्सिटी कितनी खास है, कितनी बढ़िया है, इसके बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन हो ही गई है। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, सीधा चलते हैं कि हमारे पास सीट अवेलेबल कितनी है। ये जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारे पास सीट अवेलेबल कितनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। GJU यूनिवर्सिटी के बारे में यदि आप जानते हैं तो ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसी हैं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के लिए 2 है, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 2, फूड टेक्नोलॉजी के लिए 5। इस प्रकार से अलग अलग काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर ये सीट अवेलेबल हैं। जैसे आप देखोगे अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए 4 हैं, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए 10 सीट हैं, मैकेनिकल इंजीनियर के 14 सीट हैं, हिंदी के लिए 1 है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर के यहाँ पे 5 हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 4 हैं, फिजियोथेरेपी के लिए 5 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद में चलते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे दे रखा आपकी स्कॉलरशिप और फेलोशिप के बारे में। इसमें क्या बता रखा है कि 5000 रुपये आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसको हम URS यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप कहते हैं या यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप कहते हैं। ये आपको मिलेगी 5000 रुपये, रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेंगे आपको 8000 रुपये, 5000 रुपये मिलेंगे आपको कंटिजेंसी फंड जो एनुअल आपको मिलता है। यहाँ पे कुछ ग्रांट स्कीम भी हैं जो आपको सोशल साइंस से रिलेटेड मिलेंगी, परंतु यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है HSC/ST फेलोशिप, यानी इसका मतलब SC/ST से आप ना लेके जाएं, इसका मतलब है हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या दिखा रखे, पंचकुला के द्वारा इंट्रोड्यूस है। जिन कैंडिडेट्स के MSc या इक्विवेलेंट डिग्री में 55% मार्क्स है, जिन्होंने नेट पास कर रखा है, उनको मेरिट के आधार पर एक स्कॉलरशिप दी जाती है, और वो स्कॉलरशिप है 18,000 रुपये पर मंथ पहले साल, यानी पहले 5 साल। उसके बाद में फर्स्ट ईयर 21,000 पर मंथ, थर्ड ईयर ऑनवर्ड। तो ये इस प्रकार से अलग अलग दिखा रखा है कि पहले 5 साल कितनी है, फिर बाकी के 2 साल कितने वगैरह वगैरह। फेलोशिप कैरियर एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट 20,000 रुपये इसके एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट इसके तहत मिलती है। तो दोस्तों ये आपने देखा है फेलोशिप के बारे में। थोड़ा सा इससे नीचे देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट है एक्चुअल में। इस प्रोस्पेक्टस टाइप या इन्फॉर्मेशन या बुलेटिन इसको कहें तो 105 पेज का है। तो मैंने शॉर्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 10 में डिस्ट्रीब्यूशन और रिजर्वेशन ऑफ द सीट के बारे में है। ऑल इंडिया कैटेगरी की 15% सीट है। बोनाफाइड रेजिडेंट हरियाणा का है, उसकी 85 सीट यहाँ पे 85% सीट यहाँ पे हैं। इस प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लिए बता रखा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 20% हैं, 50 ऑफ द 20% टू द शेड्यूल कास्ट, और बाकी ये डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। बैकवर्ड क्लास के लिए 16, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 11 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 3% यहाँ पे रिजर्वेशन मेंशन कर रखी है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे यदि हम चलें तो मैं कुछ सेक्शन आपके लिए स्किप कर देता हूं और मैं सीधा चलता हूं यहाँ पे काउंसलिंग के पेज पे, जिसकी मैं बात कर रहा था। देयर विल बी 2 सेपरेट काउंसलिंग फॉर PhD एडमिशन। पहली जो काउंसलिंग होगी वो JRF नेट गेट और GPAT के लिए होगी। उन कैंडिडेट्स जिनको छूट मिली हुई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से उनकी पहली होगी, और बाकी बची हुई सीट पे होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब चलते हैं और आगे, और यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर रखा है कि 10 बजे काउंसलिंग शार्प शुरू हो जाएगी। आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आप आने होंगे ताकि आपका एडमिशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे देखा है कि सीट रिमेनिंग द रिजर्व कैटेगरी फॉर द सेकंड काउंसलिंग एंड सीट रिमेनिंग वैकेंट इन इकोनॉमिक वीकर EWS की जो सीट हो जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे यदि वो खाली रहेंगे तो। फिर आगे यदि बात करें तो हम थोड़ा सा इसको फिर स्किप कर देते हैं और हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे इस पेज के ऊपर ये दिखा रखा है कि यदि आपका बगैर एंट्रेंस के
आपका स्कॉलरशिप के माध्यम से यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन होता है तो किस आधार पे होगा। इसमें मास्टर डिग्री के आपके 60% लगेंगे, बैचलर डिग्री के 40% मार्क्स लगेंगे, 5% की वेटेज होगी उन कैंडिडेट को जो GJU यूनिवर्सिटी से, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से पास आउट हैं। यदि आप एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं तो इस प्रकार होगी, मास्टर डिग्री के आपके लगेंगे 30 नंबर, बैचलर के 20 नंबर, एंट्रेंस के 50 नंबर, 5% आपको वेटेज मिल जाएगी। यदि आपके पास किसी प्रकार की फेलोशिप है या प्रोजेक्ट में आपने काम कर रखा है और 5 नंबर आपको मिलेंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यदि आप GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से बिलोंग रखते हैं तो। दोस्तों ये है मोटे तौर पे इन्फॉर्मेशन यदि मैं आपको बताऊं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं आपकी कोर्स वर्क से रिलेटेड। कोर्स वर्क से रिलेटेड आप देखिए ड्यूरेशन है PhD का, ये एक 1 सेमेस्टर का है और ये पहले सेमेस्टर में ऑफर किया जाएगा 4 इसके अंदर, यानी कि 4 इसके अंदर पेपर होंगे। एक पेपर के आपके 4 क्रेडिट होंगे जिसको क्रेडिट बैंक पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों यदि आपको एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा क्या इसके ऊपर हमें वीडियो बनाना चाहिए। यदि आप बोलेंगे तो इसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। प्रत्येक पेपर के आपके 100 मार्क्स होंगे। ये इसका दे रखा है कि कौन कौन से पेपर होंगे, यदि आप देखना चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। और मोटे तौर पे एडवर्टीजमेंट यही है दोस्तों। बाकी आपके फिर आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ चीज़ें आप देखोगे फीस से रिलेटेड, ये मैंने पहले ही कवर कर दी है और इसमें कोई खास बात तो है नहीं कि 1200 रुपये आपकी फ़ीस है, 600 रुपये उन कैंडिडेट के लिए जो EWS है, SC ST के लिए 300 रुपये फ़ीस है, कोर्स वर्क की फ़ीस 10,000 है, लाइब्रेरी फ़ीस 2,000, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 3,000 है, फ़ॉरेन स्टूडेंट है तो उसको $1,000 यानी कि उसकी फ़ीस है। ट्यूशन फ़ीस की आप बात करेंगे तो इस प्रकार से ट्यूशन फ़ीस यहाँ पे मेंशन कर रखी है। बाकी दोस्तों ये बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट है, ज़्यादा इसको कवर करेंगे तो फिर टाइम हमारा कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट हैं वगैरह वगैरह, इनको भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। और भरना क्या, मैं तो ये कहूँगा कि जब आप एडमिशन लेंगे तो ये आपको भरना ही पड़ेगा। परंतु आप ये देख लें कि आपके काम की चीज़ कौन सी है, जो आपके काम की चीज़ है, जिस प्रकार का करेक्टर सर्टिफिकेट, गैप ईयर वगैरह इन सब की जरूरत है तो आप इनको जरूर भरें। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड कि जो GJU यूनिवर्सिटी के अंदर यदि आप PhD का एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है, कितनी आपकी सीट है। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।